हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1। प्रैक्टिस सेट 6.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हमें फॉर्मूले नेसेसरी है वो हमने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, यही फॉर्मूले होते हैं, इसमें से बेसिकली हम लोगों को यूज करने। ठीक है, सो if question number first, if sin theta is equal to 7/25, find the value of cos theta and tan theta। देखिए बच्चों, sin theta 7/25 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, cos theta and tan theta। अब कहीं पे भी आप लोगों को ऐसे दिख रहा है कि sin theta जो है उसका कनेक्शन cos theta या फिर tan theta से है, तो चलो देखते हैं। sin theta और cos theta एक साथ है, कहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे cosec के साथ है। और कहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो देखो यहाँ पे sin थीटा एंड cos थीटा दोनों क्या है, एक साथ है। क्या है, दोनों भी एक साथ है। इसलिए sin थीटा एंड cos थीटा अगर मुझे ये सब में मिला है तो मैं ये डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मूला यहाँ पे ले लूंगी। देखो, इफ फर्स्ट क्या लिखूंगी, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25, राइट। क्या दिया है मुझे, वो दिया है। तो उसके बाद में ये फॉर्मूला कैसे चूज किया, साइन और कॉस दोनों भी है वहां पे, तो ट्रिकली हम लोग वो फॉर्मूला ले लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। गॉट इट बच्चों, इतना समझा। अब मैं क्या करूंगी, वैल्यू साइन थीटा कितना है 7/25, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। साइन स्क्वायर है ना, इसलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। 7 का स्क्वायर कितना है 49, 25 का स्क्वायर कितना है 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। इतना समझा बच्चों यहाँ पे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे इज इक्वल टू, ये प्लस के लिए है, यहाँ पे आके क्या होगा माइनस, राइट। माइनस 49/625, राइट। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में कैसे आएगा, 625 1 जा 625, और ये जो 625 है, ठीक है, उसमें से माइनस करना है 49। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 625 1 जा 625, 625 में से 49 माइनस करना होता है। 625 माइनस 49 इज 576। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आया है। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। देखो यहाँ पे स्क्वायर है और इनका भी स्क्वायर रूट निकलता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 576 का स्क्वायर रूट क्या है 24, 625 का स्क्वायर रूट क्या है 25। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये रीजन दोगे। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे एक वैल्यू मिल गया है कॉस थीटा। ठीक है, चलो मुझे कॉस थीटा तो मिल गया यहाँ पे। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, टैन थीटा, राइट। क्या निकालना है, टैन थीटा। तो चलो यहाँ पे ही हम लोग टैन थीटा निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके। नाउ टैन थीटा, टैन थीटा अगर मुझे निकालना है, मेरे हाथ में क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू है। देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है जो टैन थीटा से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा से मिलता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टैन थीटा है कहाँ पे, देखो कहाँ पे है, यहाँ पे। बट कॉट थीटा दिया क्या, नहीं, तो ये नहीं आएगा। टैन थीटा है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। चलो हमें साइन थीटा का भी वैल्यू पता है और कॉस थीटा का भी पता है, तो हम लोग डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। तो लीजिए फॉर्मूला क्या है, टैन थीटा निकालना है हमें इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो चलो देखते हैं, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा कितना दिया है 7/25, राइट। डिवाइड कॉस थीटा है ना, तो डिवाइड का साइन। कॉस थीटा का वैल्यू हमारा कितना आया है 24/25, 24/25। कैलकुलेशन करते हैं, देखो 7/25 डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 24/25 मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए यह क्या आएगा, अपॉन जो है वो अपोजिट में 25 ऊपर 24 नीचे। कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेशन में आएगा 25 कट, क्या होगा 25 कट, क्या रिमेनिंग है वहां पे, आएगा 7
अपॉन 24, क्या आएगा वो, tan थीटा। दोनों भी चीजें मुझे मिल गई, क्या क्या मिला, साइन थीटा से मुझे मिल गया कॉस थीटा और यहाँ पे मिल गया tan थीटा। प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो। क्लियर है बच्चों फर्स्ट वन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2, if tan theta is equal to 3/5, find the value of sec theta and cos theta। tan theta दिया हुआ है, वैल्यू निकालना है sec theta and cos theta। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि tan theta इन दोनों में से किसके साथ है तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल tan theta देख लो कहाँ कहाँ पे, देखो यहाँ पे एक tan थीटा है, राइट, यहाँ पे भी tan थीटा है और कहाँ पे है, यहाँ पे एक tan थीटा है, राइट। बट इन तीनों में से हमें ये फॉर्मूला कौन सा लेना है, tan थीटा के साथ यहाँ पे cot थीटा, यहाँ पे कुछ cot थीटा बोला है क्या, नहीं, तो हम लोग ये नहीं ले सकते। tan थीटा के साथ sin एंड cos है, हमें cos निकालना है बट sin के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं, तो हम ये भी नहीं ले सकते। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो हम ये निकालना है, tan दिया है तो डेफिनेटली हम लोग ये फॉर्मूला लेंगे। तो चलो वो फॉर्मूला कॉपी करते हैं, पहले लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, राइट। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan के वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/4 होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखो कैलकुलेट करो, 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब क्या है, कुछ नहीं, मतलब नीचे 1, 16 1 जा 16, राइट। 16 प्लस 9, प्लस का साइन है ना तो इसको प्लस करना होता है, 16 प्लस 9 25। ये ट्रिक है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व कर सकते हो। इज इक्वल टू सॉरी sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, 25/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, 16 का 4 इज इक्वल टू sec थीटा, है ना। इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया हम लोगों ने, तो क्या होता है स्क्वायर रूट जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ sec थीटा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, रीजन क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, चलो अभी हमने क्या निकाला, sec थीटा निकाला, राइट। चलो एक वैल्यू तो मुझे मिल गई, इसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से आप लोग ऐसे बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, cos थीटा, क्या निकालना है cos थीटा। अब मैं देखूंगी मेरे हाथ में है sec थीटा का वैल्यू और tan थीटा का वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं cos थीटा कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा कहाँ पे है, चलो देखते हैं, ये वाला, देखो cos थीटा यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है, sec थीटा एंड cos थीटा है क्या। sec थीटा का वैल्यू मुझे पता है, राइट, 5/4 और cos थीटा मुझे निकालना है, तो डेफिनेटली वो मैं फॉर्मूला ले सकती हूँ। फॉर्मूला इज व्हाट, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/, अब मुझे वैल्यू किसका निकालना है, cos थीटा का, राइट। दिया किसका है, sec थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं फॉर्मूला को रिवर्स कर लूंगी, क्या करूंगी, cos थीटा निकालना है ना इसे, इज इक्वल टू 1/sec थीटा लिख सकती हूँ मैं ऐसा, इसका रिवर्स यहाँ पे। तो क्या लिखा मैंने, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, 1/sec थीटा यहाँ पे कितना है 5/4, sec थीटा कितना है 5/4, sec थीटा किसके लिए है, डिवाइड के लिए, तो लिखो 5/4, राइट, इज इक्वल टू 1, इसका डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4/5, कोई भी चीज से मल्टीप्लाई करो 1 से तो सेम आंसर आता है, सो इट्स 4/5। सो cos थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, इतना सिंपल है, प्रॉपर उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो। सो आई गेट द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 फाइंड cosec थीटा एंड sin थीटा। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, चलो cot थीटा इज इक्वल टू 40/9,
अब हम देखेंगे कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और साइन थीटा कहाँ पे है साथ में देखते हैं। चलो कॉट थीटा कहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉट थीटा देख लेते हैं कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे। कॉट थीटा किसके साथ है, टैन थीटा। टैन थीटा निकालना है क्या, नहीं, ठीक है चलो फिर ये नहीं आएगा। और कहाँ पे कॉट थीटा, देखो कॉस थीटा एंड साइन थीटा, बट साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा तो दिया नहीं है, ये भी नहीं आएगा। आगे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, बट कॉट थीटा कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चलो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। समझा बच्चों, फाइंड आउट कैसे करना है। तो चलो फॉर्मूला एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है 40/9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझा बच्चों इतना। 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना है 1600, 40 का स्क्वायर कितना है 1600, 9 का स्क्वायर कितना है 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। 81 एज इट इज, राइट। और ऊपर क्या आएगा 1600 प्लस ये 81, इसका प्लस करना है तो 1681, इनका टोटल किया इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। 1681 किसका स्क्वायर रूट है 41 का, नहीं है तो अब कैलकुलेशन करो या फिर ये बाय हार्ट कर लो, 30 तक स्क्वायर रूट आपके बाय हार्ट होने चाहिए। 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट 41/9। इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लिया है ना, हम लोग ऐसे निकालते हैं ना स्क्वायर रूट, फिर ये चला गया इसके साथ, फिर क्या बचा यहाँ पे कॉसेक थीटा, राइट। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। ओके बच्चों, अब हमने क्या निकाला कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना आया 41/9, उसको क्या करेंगे प्रॉपर स्केल पेंसिल से ऐसे बॉक्स बना देंगे। अब हमें क्या निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा देखते हैं, कॉट थीटा हमें पता है और कॉसेक थीटा पता है, इन दोनों में से हमें क्या यूज होगा यहाँ पे। चलो जाते हैं वहां पे। साइन थीटा कहाँ पे, यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। हमें कॉसेक थीटा मिला है ना यहाँ पे, कितना है वो 41/9, तो हम कॉसेक थीटा से साइन थीटा जरूर निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कॉसेक थीटा कितना है 41/9, तो हम लोग क्या करेंगे यही फॉर्मूला लेंगे, कौन सा साइन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, निकालना क्या है मुझे साइन थीटा, राइट। तो एज इट इज मैं उसको रिवर्स में लूंगी, निकालना साइन थीटा है मेरे पास कॉसेक थीटा, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, राइट। देखो 1/ कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना है 41/9, किसके लिए है वो डिवाइड के लिए है, डिवाइड 41/9, मल्टीप्लीकेशन होके क्या हो जाएगा उल्टा 9/41। सो साइन थीटा इज हाउ मच 9/41। गॉट इट बच्चों, क्लियर है। प्रॉपर क्या करोगे आप लोग, इसे स्केल पेंसिल से बॉक्स बनाना। साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, find the value of sec theta, cos theta and sin theta। पहले हम लोग इसके साथ डील कर लेते, इसे यहां पे लिख लेते हैं पहले। देखो 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0 दिया हुआ है। 5 sec थीटा यहीं पे रहेगा, माइनस है ना, यहाँ पे आके क्या होगा +12 कॉसेक थीटा, राइट। अब सेक थीटा के जगह पे आ जाओ, सेक थीटा के जगह पे मैं 1/cos थीटा लिख सकती हूँ और कॉसेक थीटा की जगह पे मैं 1/sin थीटा लिख सकती हूँ। चलो आ जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे उनको कैलकुलेट करके tan थीटा आ जाएगा। तो सेक थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, सेक थीटा मतलब 5 यहाँ पे है एज इट इज, सेक थीटा क्या है 1/cos थीटा इज इक्वल टू 12 एज इट इज, कॉसेक थीटा क्या है 1/sin थीटा, राइट। इतना क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे 5 1 ये डॉट मतलब ट्रिग्नोमेट्री में इनटू होता है, 5 1 5/cos थीटा इज इक्वल टू 12 1 12/sin थीटा।
राइट, इतना आ गया। अब क्या करूंगी, इन दोनों का वैल्यू में साइन थीटा और कॉस थीटा में एक जगह पे ले लूंगी और 12/5 और 12 एक जगह पे ले लूंगी। तो उसको कैसे लेंगे, या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकती हूँ। देखो 5 इंटू साइन थीटा, 5 इंटू साइन, 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 12 इंटू, डिटेल में बता रही हूं, आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको, ठीक है। ये ऐसे आया। अब मुझे क्या करना है, साइन थीटा यहीं पे रहने देना है, 5 डिवाइड के लिए भेज देना है, और कॉस थीटा यहां पे लेके आना है। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन के लिए यहां पे आके क्या होगा, डिवाइड कॉस थीटा, और ये 12 यहां पे 5 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहां पे आके क्या होगा, डिवाइड। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब आप देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब tan थीटा, तो मैं क्या लिख सकती हूं, इसके जगह पे मुझे क्या लिखना है, tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। चलो मुझे tan थीटा तो मिल गया, ये निकालना नहीं है, बट इसके रिलेटेड मुझे tan थीटा पता होना जरूरी है ताकि मैं इन सब की वैल्यू निकाल सकूं। तो चलो मुझे एक चीज तो पता हो गई कि मुझे tan थीटा मिल गया, ठीक है। क्या आगे निकालना है, sec थीटा। अब देखते हैं मेरे पास sec थीटा और tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू है, sec थीटा निकालना है। इनके साथ हमें कुछ है क्या, sec थीटा और tan थीटा कहीं पे है क्या, देखो यहाँ पे है ना, पूरा फॉर्मूलाज में यहाँ पे tan और sec थीटा। तो डायरेक्टली मैं वो वैल्यू ले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan कितना आया है, 12/5, 12/5, 12/5 होल स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर एज इट इज, sec स्क्वायर थीटा। इतना समझा बच्चों। कैलकुलेशन देखो, अभी 12 का स्क्वायर क्या है, 144, अपॉन 5 का स्क्वायर क्या है, 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आगे क्या आएगा, 25 एज इट इज, राइट। 144 प्लस 25 है ना, 44 प्लस 25 कितना आएगा, 169 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट क्या है, 13, और 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 इज इक्वल टू sec थीटा। आगे क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। चलो sec थीटा मिल गया। अब क्या निकालना है, cos थीटा एंड sin थीटा। क्या निकालना है, cos थीटा एंड sin थीटा। अब मेरे हाथ में कौन से वैल्यू है, एक तो है मेरे हाथ में tan थीटा इज इक्वल टू, क्या वैल्यू है, tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 एंड sec थीटा इज इक्वल टू 13/5। इसके रिलेटेड मुझे क्या निकालना है, cos थीटा एंड sin थीटा। यहाँ पे क्या करना है, मुझे sec थीटा दिया हुआ है, sec थीटा मैंने निकाला है, मुझे निकालना है cos थीटा। मुझे पता है sec थीटा एंड cos थीटा का, sec थीटा का वैल्यू मुझे पता है, इसलिए मैं क्या लूंगी, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, राइट। cos थीटा 1 sec थीटा का वैल्यू कितना है, 13/5, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर वो डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 5/13। इट मीन्स मेरा cos थीटा कितना आया, 5/13, ठीक है। cos थीटा कितना आया, 5/13। अब मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा। क्या थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे। cosec थीटा नहीं पता है, और कहाँ पे है साइन थीटा, देखो यहाँ पे। यस, tan थीटा भी पता है, cos थीटा भी पता है, साइन थीटा मैं निकाल सकती हूँ। तो डेफिनेटली मैं ये यहाँ पे, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ। देखो क्या था वो, tan थीटा इज इक्वल टू साइन, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब मुझे निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है। तो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये डिवाइड का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आएगा साइन थीटा एज इट इज, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू क्या था मेरा, tan थीटा का वैल्यू देखो, tan थीटा कितना है, 12/5। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, राइट। यहाँ पे क्या है, इनटू, ओके। cos थीटा कितना है मेरा, देखो cos थीटा कितना है, 5/13, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5/13, राइट। यहाँ पे ये क्या है, इनटू, इज इक्वल टू साइन
थीटा। अब क्या आएगा, देखो 5 5 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कट हो रहे, कैसे, देखो 5 5 के। सो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया मेरा यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/30। दिस इज माई फाइनल आंसर। देखो बच्चों, प्रॉपरली आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूलाज देखने हैं कैसे कैसे आते हैं, राइट। यहाँ पे सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं, लिख के लिए हुए हैं, उसको कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के मुताबिक आप आंसर ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है बच्चों, फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले सारे बाय हार्ट कर लो, तभी आपको ये 4 सम सॉल्व करने के लिए आएंगे, 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।